आज बात करते हैं मीम से मोहब्बत की अगली एपिसोड के बारे में। तलहा रोशी को पसंद तो करता है लेकिन इजहार मोहब्बत नहीं कर रहा, सिर्फ इस वजह से कि रोशी के अंदर बहुत ज्यादा बचपना है। तलहा के डैडी ने तलहा से कहा कि रोशी बहुत अच्छी लड़की है, खूबसूरत लड़की है, तुम्हारी देखी बाली लड़की है, उससे शादी कर लो। तलहा अपने बाप को ये कहते हुए इनकार कर देता है कि मेरी जिंदगी में मोहित है और हर लड़की एक ही लेवल की है। हर लड़की अपनी खुशी चाहती है और मैं अपने मोहित को छोड़ के किसी लड़की के साथ नहीं शादी कर सकता। तलहा के बाप ने कहा कि तलहा अकल को हाथ मारो, हर लड़की सबीका की तरह नहीं होती। लेकिन तलहा का तो अब एतबार ही उठ चुका है, हर लड़की को एक ही पलड़े में तोलता है। तलहा का यही कहना है कि हर लड़की लालचन होती है। लेकिन बाप के बेजा इसरार के ऊपर तलहा ने अपने बाप से कहा कि बाबा ठीक है, आपके कहने पे मैं रोशी से शादी तो कर लेता हूँ, लेकिन कल को बच्चे होते हैं, रोशी अपने बच्चों को ज्यादा अहमियत देगी और मेरा भतीजा जो मोहित है वो बेकार रहेगा, उसको इग्नोर करेगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। ने अपने भाई और भाभी मरने वालों से ये वादा किया हुआ था कि मैं आपके बेटे की अच्छी तरबियत करूंगा, परवरिश करूंगा, भले मुझे अपनी जान की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। जैसा कि आप लोगों को पता है, तलहा का बड़ा भाई और भाभी यानी कि मोहित का माँ बाप एक हादसे में मारा गया था। तलहा फिर अपने चचा के सपुर्द आ गया, यानी कि तलहा के सपुर्द। तलहा ने अपनी शादी को भी इग्नोर कर दिया, बल्कि तलहा ने पहले एक लड़की थी जिसका नाम था सबीका, उससे मोहब्बत करता था, उससे शादी का इजहार भी किया। शादी होने वाली थी लेकिन उस सबीका ने ये कहते हुए इनकार कर दिया, या तो तुम्हारी जिंदगी में मोहित रहेगा या मैं। इस मोहित के बच्चे को किसी शेल्टर रूम में क्यों नहीं दहाल करवा देते? पहले इस मोहित का काम साफ करो, फिर तुम्हारे साथ निकाह पढ़ूंगी। ये बात तलहा ने सुनी तो तलहा ने अपने भतीजे को मोहित को ज्यादा इज्जत दी और उस लड़की को इग्नोर कर दिया, यानी कि चिल कर दिया, के साथ बाइकआउट कर दिया। तो सबिका अमेरिका चली गई थी। अगली एपिसोड में देखेंगे वही सबिका अमेरिका से वापस आती है और फूलों का गुलदस्ता एक दूसरे को देते हैं, यानी कि तलहा और सबिका। और तलहा ने सबिका से फूलों का गुलदस्ता कबूल कर लिया था, ये कहते हुए कि हम अच्छे दोस्त तो हैं ना। सबिका के दिल के अंदर नई खुशफहमी ने जन्म लिया और कहा तलहा शायद आज भी मुझसे मोहब्बत करता है और आज भी वो मेरे लिए मरे रहता है और आज भी वो मुझसे शादी के लिए बेकरार है। सबिका ने सोचा कि मैं अपने माजी को थोड़ा सा धुंधला करके एक दफा फिर इसके साथ प्यार मोहब्बत की पींगे चढ़ाती हूँ। अमेरिका से आई हुई सबिका लड़की तलहा के ऑफिस में जाती है और फूलों का गुलदस्ता लेके जाती है। दोनों में फिर खूब गपशप होने लगी। तलहा के ऑफिस के बाहर बैठी बेचारी रोशी बड़ी बेचैन, बेकरार, बेताब कि वो देख रही थी और उसने रोशी को पहचान लिया था कि ये तो वही लड़की है सर तलहा ने जिसको इग्नोर किया था। तलहा और ये सबिका दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, शादी होने वाली थी। अल्लाह ये क्या, ये तो मेरी मोहब्बत पे डाका मारने के लिए आ गई। ऐसा नहीं होगा, सर तलहा सिर्फ मेरे हैं, मैं इससे करूंगी शादी, वो मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। ये सबिका की बच्ची कहाँ से आ गई? हमारी रोशी की तो जान को जैसे लाले पड़ गए, जो मुंह ही काटने लगे बारों के साथ और कान लगा लगा के देख भी रही है और सुन भी रही है। ये बेचारी का बस नहीं चल रहा था किस तरह ऑफिस के अंदर चली जाए और जाके जो होने वाली गुफ्तगू खुसर पुसर को अपने कानों से सुने। ये बेचारी का ये भी बस नहीं चल रहा था कि सर तलहा के सामने बैठी हुई सबिका को धक्के दे के बाहर निकाल दे, ऐलान कर दे कि सर सबिका ये सिर्फ और सिर्फ सर मेरे हैं, किसी और के नहीं, और मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं सर से मोहब्बत करती हूँ और अनकरीब हमारी शादी होने वाली है। सब कुछ रोशी के दिल में है लेकिन रोशी कह नहीं सकती, क्यों? क्योंकि तलहा सर उनसे मोहब्बत नहीं करते ना। एक तरफा मोहब्बत अब करे तो क्या करे। नहीं जी, खैर आप लोग अगली एपिसोड में देखेंगे। सबिका जब सर अहमद से तलहा से जब वापस होके बाहर जाती है तो फिर रोशी बेइख्तियार कमरे में घुस आती है, आके सर के साथ लाल पीली होके गुस्से से कहती है सर ये क्यों, ऐसे क्यों, ये लड़की क्यों आई थी आपकी जिंदगी में, ये होती कौन है आपके सामने आए और आपसे बातचीत करे, और आपने अच्छा नहीं किया, इस लड़की को धक्के दे के बाहर निकाल देते। और ये वही लड़की है जिसने कल को आपको घास नहीं थी डाली, आज आपके सामने कैसे आ गई? और ये वही लड़की है जिसने आपको रिजेक्ट किया था। इन सर क्या आप सब कुछ भूल चुके हैं? ये लड़की क्यों आई थी यहाँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। जब तलहा ने ये बात सुनी तो एक से दम रोशी के ऊपर भड़क उठे और कहा अपने काम से काम रखो, तुम होती कौन हो मुझे ये सब कुछ कहने वाली? तुम्हें नहीं पता किससे बात कर रही हो? मैं तलहा हूँ, ये कंपनी का मालिक, और तुम कौन होती हो? एक हकीर सारी वर्कर। रोशी ने जब ये बात सुनी तो अकल आ गई ठिकाने। तलहा सर ने कहा निकल जाओ यहाँ से ऑफिस से बाहर और मेरी कंपनी की मेरी फैक्ट्री लेके आओ फाइल। लेकिन रोशी कमरे से बुरकती हुई चली तो जाती है लेकिन बाहर जाके फिर बड़ी पेशान बेचाब और दिल नहीं लग रहा और बार बार कह रही है इस सबिका की वजह से ये सब कुछ हुआ है, आज सबिका की वजह से सब कुछ हुआ है। लेकिन सबिका तुम्हें मैं इसके साथ शादी नहीं करने दूंगी, सर तलहा मेरे हैं, सिर्फ मेरे। और उधर सर तलहा अगले दिन जब घर वापस जाते हैं और रात को बड़े परेशान और बेताब होते हैं क्योंकि रोशी की सारी हरकतों से किनार से वो वाकिफकार हैं। सर को पता चल चुका है कि रोशी वाकई मुझसे मोहब्बत करती है, इसीलिए तो सबिका के ऑफिस पे आने से वो बड़ी बेचैन बेताब थी।
सर तलहा ने कहा, अंदर ही दिल में सोच रहे हैं कि सुबह ऑफिस में जाऊंगा, रोशी को समझाऊंगा और कहूंगा कि मुझसे ढेरों अच्छे लोग तुम्हें मिलेंगे, उनसे शादी कर लो। शादी करने वाला नहीं हूँ, मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मेरा दूसरा मकसद ही मोहित है कि मैं मोहित को छोड़कर किसी दूसरी लड़की के साथ शादी नहीं करूंगा। और तलहा ने कहा, मैं रोशी से सुबह ये भी कहूंगा कि जिस लड़की को भी मुझसे शादी करनी होगी पहले मोहित को कबूल करना होगा, फिर मुझे। तलहा को तो ये अंदाजा ही नहीं कि रोशी वाकई मोहित से भी मोहब्बत करती है और फिर मुझसे मोहब्बत करती है। मैं रोशी से ही शादी कर लेता हूँ तो रोशी हम दोनों यानी कि चचा भतीजे से निकाह पढ़वाने के लिए तैयार है। लेकिन आप लोगों को ये भी बता देती हूँ, सर तलहा रोशी से बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये सहारे मोहब्बत नहीं कर रहे। फिर इसकी रीजन भी, इसकी वजह भी मोहित है, क्योंकि सर तलहा को पता